आज का टॉपिक है स्प्लिट वैल्यूएशन। अच्छा। At what level you want to define your valuation, at कंपनी कोड लेवल और एट प्लांट लेवल। अगर आप कंपनी कोड लेवल करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है कि उसके अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं सबकी वैल्यू एक हो जाएगी। ठीक है, आप इंटरनल करोगे एक्सटर्नल करोगे सबकी वैल्यू एक होगी, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर प्लांट का एक अलग एरिया का अलग है। क्योंकि कोई काम भी दिल्ली में करोगे तो सस्ता हो सकता है, बट आप बेंगलोर करोगे तो बहुत महंगा होगा, है कि नहीं। दिल्ली में करोगे तो सस्ता होगा, मतलब महंगा होगा, आगरा में करोगे तो सस्ता सस्ता होगा। तो जैसे ये मटेरियल है 2025, ठीक है, इसका मैंने क्या करा, इसका मैंने एक ही मटेरियल है बट इसके दो प्राइसेस हैं। आप देखो, एक है मेरा डोमेस्टिक, एक है मेरा इम्पोर्ट। अगर तो मैं, आपने कौन सा टी कोड यूज किया था? MM60? हाँ MM60 यूज किया, ठीक है। अब देखो इसका दो प्राइस है ना, डोमेस्टिक का मेरा प्राइस कितना है 5,000, बट मेरा इम्पोर्ट का प्राइस कितना है 374। जबकि मेरा एक ही मटेरियल है, प्राइस दो कैसे हो सकते हैं? वो हम कैसे करते हैं, स्प्लिट वैल्यूएशन से। आपको शायद याद हो जब हम मॉडल को क्रिएट करते हैं तो वहां डालते हैं प्लांट, डालते हैं लोकेशन, डालते हैं और वहां पे आता है वैल्यूएशन टाइप आता है। कभी नोट किया? जी सर। हम हमेशा ब्लैंक छोड़ते हैं, बट उसका आज हम यूज करने वाले हैं, उसको ब्लैंक जो छोड़ते हैं आज हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, उसको हम यूज करने वाले हैं आज। ठीक है, सर आपकी टॉपिक। तबीयत सही है अब? तबीयत ठीक है, अच्छा। हाँ ये तो तभी पढ़ा भी रहा हूँ, नहीं तो बातें कर रहा होता। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा मतलब सही है, मैं पूछना भूल गया था। अरे कोई बात। आरुषि तो ठीक लग रही है। आरुषि ठीक है, हाँ हाँ, मैं पहले से काफी ठीक हूँ। मतलब काफी ठीक है, हमें मतलब पूरा ठीक नहीं है, मतलब ये कह रही है। नहीं सर, अब मेरी खांसी नहीं जा रही थी और थोड़ी देर ज्यादा बोल रही हूँ, चल रही हूँ ना, सांस फूल रही है। सांस चढ़ रही है तो एकदम सांस फूल रही है, मतलब चढ़, मतलब ब्रेथलेस हो रही हूँ मैं। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी पार्टी कर लो, पार्टी खर्चा कर दो, खांसी ठीक हो जाएगी। व्यक्ति ठीक हो गए पार्टी देने से चलो, कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, चलो। इसका जो टी कोड है वो हम यूज करेंगे OLMW। LM? OLMW, O फॉर ऑरेंज? O फॉर ऑरेंज। OLMW? हाँ, OLMW, ठीक है। OLMW? OLMW, नोट किया राजेश जी जी? जी, कर लिया। OLMW? हाँ जी। हाँ, यहाँ पे आपको देखेगा स्प्लिट वैल्यूएशन, तो आपको दो दिख रहे हैं ना, एक है एक्टिव स्प्लिट वैल्यूएशन, एक है कॉन्फ़िगरेशंस, जी है ना। तो पहले हमें क्या करना है, इसको एक्टिव करना है। तो 99.9% जो है हमेशा एक्टिव मिलेगा, फिर भी मेरा काम रहता है चेक करना, क्योंकि मुझे एक्टिव चाहिए चाहिए। अब आते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, क्या यूज है करने का। पहले बनाएंगे हम ग्लोबल टाइप। ग्लोबल टाइप क्या होगा कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो इंटरनल है मेरा, या इन हाउस प्रोडक्शन है, ठीक है अर्शी, कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो इंटरनल है कि इन हाउस है। चलो, वैल्यूएशन एरिया भी डालना पड़ेगा सर, हाँ ये खोल। कहाँ पे डालना पड़ेगा? अभी आपने जब ये क्रिएट करना आपने शुरू किया तो हाँ, अभी आपने इस पे प्लांट से करा? प्लांट से कहाँ गया था, देखो बैक करते हैं हम।
यहाँ थे ना, हाँ कॉन्फ़िगर स्प्लिट वैल्यूएशन के ठीक है। एंटर करो और कैंसिल ग्लोबल करके न्यू बनाएंगे। ग्लोबल टाइप पे जाओ। एक सेकंड होल्ड करना है, एक सेकंड होल्ड करो। अरविंद भाई तुमने नहीं करी क्या प्रैक्टिस? नहीं। ठीक है तुसी, हेलो। हाँ ग्लोबल टाइप पे करेंगे, हाँ क्रिएट पे जी जाओ। तो पहले मुझे बनाना है इन हाउस के लिए, है ना। जी। INH करता हूँ, अंडरस्कोर 001 कर लेता हूँ। तो मेरा जब इन हाउस होगा तो मेरा एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, नॉट अलाउड, है ना। बट इन हाउस होगा वो इन हाउस मेरा 2 होगा, इन हाउस मेरा अलाउड होगा। कैटेगरी है रॉ मटेरियल होगा 0001। ये आपको शायद फिगर याद हो, जब आप OMS2 करते हो तो आप रॉ के लिए यही कैटेगरी यूज होती है, सर ये वैल्यूएशन टाइप याद आपने है। आपने जो वैल्यूएशन टाइप लिया ना कहाँ पे वैल्यूएशन टाइप? सर, वो 001। INH हाँ तो हाँ, जो जो लिया है ना वो, जी। हाँ तो कि उसमें क्या पूछना है? सर इसमें ये पूछना है कि आपने जो 001 लिया है, मतलब यही लेन अंडरस्कोर लगाना है इसमें आपने? अरे वो तो आपका है, कुछ बना लो। जी, मैं यही पूछ रहा था कि मतलब जैसे चाहे वैसे बना सकता हूँ। जो क्रिएट क्रिएट का हमेशा याद रखो, जो जी। ऑप्शन क्रिएट के है ना, जी वो कुछ भी क्रिएट करो, ठीक है। वो आपका अपना है। नहीं, आपने जैसे बनाया हुआ था आपने उसी जैसा बनाया ना, तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ ऐसा लेना हो। अरे नहीं, एक्चुअल बहुत एकदम सारे से बने हैं। जी। स्टेप मैं आप बड़ी जल्दी जल्दी कर गए। हाँ आप बड़ी जल्दी जल्दी स्टेप कर गए ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक क्योंकि है। रीजन क्या है कि इसमें एक्चुअल मेरे ही बहुत सारे बने हैं। जी। तो अब मैं ये सोच रहा कि मैं क्या बनाऊं, कि बहुत सारे बने हैं तो नहीं, कभी ऐसा होता ना कि केवल वो वैल्यूएशन कुछ भी बनाना हो ना, तो वहाँ पे केवल फोर डिजिट ही लेता है, कभी ऐसा होता है, वो मैं बोल रहा था। नहीं नहीं, वो ठीक तो है। कोड पे है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है। तो जी। ये मेरा जो इन हाउस होगा, इन हाउस में क्या होगा, मेरा एक्सटर्नल जो होगा वो 0 होगा, अलाउड नहीं है। जी। बट जो इन हाउस है, जो इंटरनल है वो मेरा अलाउड है, ठीक है। क्योंकि मेरा इन हाउस में बना रहा हूँ। ठीक है। नीचे रेफरेंस यहाँ डबल। पे इसको सर नीचे रेफरेंस अकाउंट। हाँ, ये कैटेगरी डिफरेंस है ना। जी। जब आप OMS2 करते हो तो सेम कैटेगरी डिफरेंस एक्टिवेट हो जाती है रॉ के लिए। जी। रॉ के लिए 0001 होती है जी। और फिनिश के लिए 0009 होती है, जी। याद है। जी। हाँ, इसको क्रिएट करोगे और इसको सेव कर दोगे। ठीक है। जी। चलो, ये इन हाउस हो गया। INH, ये नोट कर लो, INH_0001, किसमें यूज करेंगे मैं भूल सकता हूँ। कर लिया सर नोट। तो EXT_0001, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैं कर दूंगा 2, अलाउड है, बट इंटरनल नॉट अलाउड है। ठीक है। एक मिनट रुकना सर, हटाना ये एक्सटर्नल के लिए है। हाँ हाँ सर। वो था इंटरनल के लिए ना? हाँ। ठीक है। इंटरनल के लिए है वैल्यूएशन EXT_0001। और इसमें बाकी सब यही रहेगा ना सर, नीचे जो है नहीं लिखा नहीं। हुआ? हाँ हाँ, बाकी वही रहेगा कि हम नहीं, पर एक्सटर्नल में तो आपने अच्छा 2 कर दिया ना। ठीक हाँ चेंज करें ना तो उसको। ठीक है। ठीक है, सेव करो और बैक आ जाओ। इसके लिए अब जाओ आप ग्लोबल कैटेगरी में। सर वैसे ऐसा हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पे ये क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है और हमारी पे ना आए? नहीं नहीं, सब सभी मिलेगा।
अगर मैंने कोई साथ साथ लैपटॉप पे लॉगिन कर रखा है ना, साथ तो नहीं मैं होगा ना, साथ साथ में ही होगा, एक ही विंडो पे कोई सेकंड पर्सन काम करेगा तो नहीं दिखाई देगा। अच्छा मतलब आपका और हमारा सर्वर अगर एक ही है, एक ही सर्वर है तो अगर सेम विंडो पे कोई है तो क्रिएट का ऑप्शन आपको, बाकी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे बट क्रिएट का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। मैंने एक्चुअली अभी चेक कर रही थी ना कि लॉगिन हुआ है नहीं हुआ है, तो मेरा लॉगिन हो गया, तो इसलिए मैंने खोल लिया साथ हाँ, साथ। अगर आप खोलोगे तो होगा क्या, सब कुछ आपको दिख रहा होगा बट क्रिएट का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसा है क्या? सर इसके ये इसके बाद का क्या स्टेप था, वो आपने क्या बताया था ये वाला? इसके बाद सेव करो और जाओ ग्लोबल कैटेगरीज में। अच्छा ग्लोबल कैटेगरी में, ठीक है सर जी। ठीक है, अब मुझे एक वैल्यूशन कैटेगरी बनानी है, एक कोई ऐसा डिजिट लेना है जो मैं यूज कर सकूं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा नहीं है? इसमें तो वो ले सकते हैं सर, कुछ भी है ये जो है 7 है ना, 8 9 भी है, हम्म, ए बी नहीं है ना, देखो बी नहीं है ना। बी नहीं है हाँ। हाँ, तो जाओ यहाँ पे कैटेगरी बी ले लो ना। तो इसकी क्या है, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, ऐसा ही है क्या? हाँ, तो मैंने यहाँ क्या लिया था, ext_001 ये था ना, देख लेता हूँ, ext_001, बाइनोकुलर्स भी काम करती है। ठीक है, इसको टिक करो। मैंने यहाँ पे क्या लिया था, इंटरनल लिया था ना, तो INH_001 ये लिया था ना, और इसको यहाँ पे क्लिक कर दो। सर ये EX, अच्छा ठीक है। क्रिएट करो और सेव कर दो। सेव कर दिया, बैक आ जाओ, कैटेगरी टाइप में जाओ, जो हमने अभी टाइप बनाए हैं, 2 टाइप बनाए हैं, एक हमने बनाया है इंटरनल और एक हमने बनाया इन हाउस, एक बनाया हमने एक्सटर्नल। दोनों को इस दोनों के स्टेटस में चेक करना पड़ेगा कि एक्टिवेट है या नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये जो की है ना, आपको 4 कीज हैं, इन्हीं के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो मेरा क्या था, ext_001 ये मेरा एक्टिवेटेड है, ठीक है। हम्म, अगर बाय द वे एक्टिवेट आपका नहीं हो तो तो इसको इधर सिलेक्ट करो और एक्टिवेट आप कर दो, एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, और एक मेरा कौन सा था, इन हाउस ना, हम्म, GHI INH, यही ये वाला है है ना। सर। हाँ, ये एक्टिवेटेड है, सेव करो, कैटेगरी OUS में जाओ, यहाँ पे मुझे एक्टिवेट करना है प्लांट लेवल पे, जो मेरे प्लांट हैं उस लेवल पे मुझे वेरिएशन कैटेगरी को एक्टिव करना है। तो मेरा जो प्लांट है उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अच्छा इसमें है फाइंड का? हाँ, नहीं, वही उसी ऑप्शन से करना तो है। वही करना पड़ेगा। हाँ, ये आप अपने उससे कर रहे होंगे ना सर, अपने उससे? हाँ, आईडी मेरा आईडी मैं वही तो ना, तो मेरे बहुत सारे बन गए, तो मैं ये है कंफ्यूज कि मैं क्या नंबर क्या लूं। तो अब अगर हम भी जब करेंगे तो हमें भी इतने सारे दिखेंगे सर? ये मैं तो हाँ हाँ, बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बने हुए ना ये। सर ये तो फिर कंट्रोल फाइंड को ऑप्शन होना चाहिए। नहीं नहीं, अब देखो मेरा क्या है, एक जैसे ये पूरा पेज आ रहा है ना,
तो एक एक करके ये पूरा पेज शिफ्ट होता है वन टाइम में ना, तो इसलिए जल्दी आ जाता है। तो मेरा है PL40, ये PL40 है, एक्टिवेट करो। एम दिल्ली, हाँ जी 41 ये भी एक्टिवेट करो और इसको सेव कर दो, ठीक है। हाँ चलो जी सर। /n से बाहर आ जाओ। अभी क्या करो, MM01 करो। मेरा जो इंडस्ट्री मैं कोई भी ले लेता हूँ, टेक्सटाइल, और मेरा क्या था, अच्छे से एंटर। बेसिक डेटा बन ले लिया, परचेजिंग साथ जनरल प्लान डेटा बन ना, अकाउंटिंग में, ठीक है। मेरा PL40, मेरा लोकेशन SL40। तो मेरा है मटेरियल M005, रीच M600, इंटर। मेरा है P60, इंटर। अभी इंटर करो, आपको देख रहा है ना वैल्यूएशन कैटेगरी, हाँ जी सर। यहाँ पे टिक करो। मैंने बी बनाया था ना, देखो ये मेरा इसी के लिए मैंने 2 भी बनाया है अपने इन्हीं प्लांट के लिए। तो भी मेरा ये बी भी मेरा बना दिया ना, तो ये करो। इसका वैल्यूएशन क्लास मेरा कितना है, 3000 है, क्योंकि मेरा रो है। तो मैं इसका प्राइस रखा मैंने 100, एंटर करो, सेव करो। ये नंबर नोट करो, 13300021447। सर अगर ये चीज हम पहले कर लें, मतलब जब मटेरियल को करते पहले से नहीं हुआ, पहले ही कर ले इसको, तो मटेरियल जब ये चीज पहले से ही करके रख ले, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे हम मटेरियल ये विंडो तो वही खुली ना कि जिसमें मटेरियल का हम डालते हैं सब कुछ, जिसमें वैल्यू हाँ, उसको चाहो तो आप एडिट कर दो, अगर कोई प्लांट है तो, मतलब कोई मटेरियल है तो उसे आप एडिट कर दो ना। अच्छा भाई वैल्यूएशन आपको कैटेगरी तो वहाँ फिल करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो फिल कैसे होगी, या तो आप उसे आप एडिट करो। अच्छा, एडिट करके एक्सटेंड करना पड़ेगा ना। अभी हम एक्सटेंड करेंगे, अभी सब कुछ बाकी नहीं है। तो इसका ये नंबर नोट करो, 13300021447। हाँ जी सर, कर लिया चलो इस मटेरियल को कॉपी करता हूँ मैं, और ये मेरा मटेरियल है, इसमें मुझे एक्सटेंड करना है, एंटर करो। तो ये टैब ले लिया हमने, लोकेशन स्टोरेज 1 का टैब ले लो, और काउंटिंग 1 का टैब ले लो। तो आपका मेरा क्या है, PL40 ना, SL40 है। अभी तक हम एक्सटेंड करते थे तो इसको हम छोड़ देते थे, याद है जी। हाँ जी सर। बट इसका भी आज यूज करेंगे। तो मेरा क्या है, ये है ना बी। EX01, जी सर। एंटर करो। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास क्या है, मेरा 3000 है, साइज में रखता हूँ 300, एंटर। दोबारा एक्सटेंड कर दो, परचेजिंग, जनरल डेटा 1 एंड अकाउंटिंग 1, PL40 SL40। और सेकंड टाइप मेरा क्या होगा, इन हाउस है ना, INH1, एंटर करो। तो इन हाउस का मैं ले रहा हूँ 600, है ना, मतलब सॉरी वैल्यूएशन क्लास मेरा कितना है, 3000, प्राइस में लेता हूँ 600। /n MM60 करो, ये था मेरा। हाँ जी सर। मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो अब देखो मेरा ये है, मेरा एक्सटर्नल का प्राइस कितना है, 300 है,
मेरा इन हाउस का प्राइस 600 रुपये, आपको दिख रहा है प्राइस अलग अलग? हाँ जी सर। हाँ क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने वैल्यूएशन कैटेगरी एक्टिव कर लिया ना। हाँ तो टॉपिक कैसा है? अच्छा है? हाँ सर ये तो छोटा ही टॉपिक था। छोटा था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भरा टॉपिक है। छोटा तो है टॉपिक बट थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। ये चीज हम पहले बनाकर जैसे मटेरियल मास्टर बनाते हैं उससे पहले बनाकर भी रख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखो। जब आप यूज करो तो उसमें आप अपना कैटेगरी आप यूज करो और उसके साथ बनाओ। इससे होगा क्या सर? वैसे इसमें जरूरत क्या है इसमें? इसकी जरूरत क्या है कि जैसे सपोज आपका कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, इन हाउस कोई एक प्रोडक्शन आपका चल रहा है, इन हाउस कुछ भी हो सकता है। आपके यहाँ मेडिसिन का काम हो रहा है, अंदर भी बन रही है, बाहर किसी थर्ड वेंडर को भी उन्होंने दे दिया जो सर्टिफाई है, जो काम करता है। आपके इन हाउस है, वहां भी जो आपका खुद का स्टाफ, बट कॉस्टिंग तो वहां भी लग रही है ना? अगर सैलरी दे रहे हो तो क्या कॉस्टिंग नहीं लग रही? कॉस्टिंग तो आप करोगे ना कैलकुलेट, कि पूरे दिन में काम कितना हुआ, नंबर ऑफ पीसेस कितना बने। बट अगर बाहर भी काम कराते हो तो कॉस्टिंग तो वहां भी लगेगी आपकी। हो सकता है कि दोनों दोनों जगह के प्राइस वेरिएशन, मतलब प्राइस अलग अलग हो। एक ही कॉस्टिंग आ रही हो, आपका अंदर काम करोगे हो सकता है कि कॉस्टिंग 50 रुपए आ रही हो, बाहर की जो कॉस्टिंग है वो आपको 60 रुपए आ रही हो, 70 रुपए आ रही हो, जबकि मटेरियल आपका एक ही है। तब तब आप काम कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं करोगे कि आप अगर एक ही प्राइस कर दोगे 60 और एक जगह करो 50, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना कि ये हमने 60 क्यों किया था, क्योंकि वहां पे तो कोई इंडिकेटर आपने लगाया नहीं है। तो इसलिए वेरिएशन टाइप का यूज करते हो आप प्लांट टेबल पे। हाँ राजेश जी। जी सर, यही तो मैं अभी राजेश जी। हाँ जी यही सर। हाँ जी। हाँ क्या इसमें क्या क्वेश्चन है? नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं सर, मैं तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं इसका है। इसका रीजन है इसको हम क्यों करते हैं कि जब मेरे प्राइसेस में वेरिएशंस होते हैं, कि ओके। मटेरियल मेरा एक ही मटेरियल है, बट अगर दो अलग अलग लोकेशन पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसके प्राइसेस दो हो सकते हैं, बिल्कुल जी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो वेंडर आपसे सर्विस चार्ज ले रहा है बनाने का, तो एक आपका इन हाउस अंदर चल रहा है। बट अंदर चल रहा है तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी कोई वेंडर हो जिसने अपने अपने बंदे लगा रखे हैं, वो आप बना रहे हैं। बहुत जगह होता है फैब्रिकेशन अंदर ही हो रहा है ना? तो वहां भी कॉस्टिंग आती है कि भाई मेरी 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 कॉस्टिंग क्या आ रही है पर पीस। तो हो सकता है कॉस्टिंग में वेरिएशंस आए, इन हाउस अलग हो, एक्सटर्नल आपका मतलब एक्सटर्नल आपका अलग हो। तो आपका मटेरियल आपके एक है, प्राइस आपके दो हैं। ये सर अधिकतर प्रोडक्शन कंपनियों में होता होगा ना? प्रोडक्शन जहाँ हाँ होता बिल्कुल है। होता होगा, हाँ बिल्कुल होता है, और क्या, इससे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये यूज होता है। हाँ बताइए बताइए, क्या क्या हो सकता है? एक सेकंड, मैं अगर आप में से किसी आईडी यूज कर सकता हूँ क्या, इफ यू डोंट माइंड? ये भी कर लो। कुछ देखना है कि मेरे ही इसमें चल रहा है कुछ गड़बड़, सबके में चल रहा है। यहाँ पे लॉग आउट कर दो पहले। हमारा कितना टैग विद कितना है हमारा? मेरा 513। 513 पासवर्ड। पासवर्ड SAP 8000। SAP
कोई वेंडर बताना आपके यहाँ जो हो। एक सेकंड, मैं अपना ही वेंडर यूज करूँगा। देखो ओके, देखिए ये आपके में आ रहा है, मेरे में नहीं आ रहा है। क्या चीज़ है? परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा, ये मेरे में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन डेटा मेरे में नहीं आ रहा है, ये देखो, है ना, ये डेटा मेरे में नहीं आ रहा है एक्चुअल में। आरुषि, आज के लिए मुझे अपना आईडी दे सकते हो क्या? मेरे को कुछ कंपैरिजन करके देखना है इसमें, देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, कि मेरे में ना, प्रैक्टिस करने का तो मुझे लग नहीं रही है सिचुएशन। नहीं अगर यूज करना आज है, मैं अगर नहीं आपको नहीं 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 मुझे नहीं करना था अब है तक, ना, क्योंकि मैं आज एक लिटरली पूरे ऑलमोस्ट एक नहीं 8-10 दिन के बाद ऑफिस गई थी, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे नींद आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं मतलब लास्ट फ्राइडे को ऑफिस गई थी, उसके बाद मैं आज गई हूँ। तो मैं सोने की मूड में हूँ। कोई बात